नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। तो मित्रों, जैसा कि आज मॉर्निंग में जो है खुशखबरी मिल ही गई है कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो होने वाली थी वो थोड़ा सा जो है समय मिल गया है, यानी कि अप्रैल में होगी, है ना। फरवरी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी पीजीटी की अप्रैल में होगी। तो हम लोगों को समय मिल गया है। वैसे भी हम सभी जनवरी में मान के जब चल रहे थे तो तैयारी उस हिसाब से कर रहे थे। अभी भी तैयारी को हम अपनी बरकरार रखेंगे और जो है जितने भी तथ्य परीक्षा उपयोगी हैं उन सभी पर हम विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में ये संस्कृत साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या, और ये जो क्लास है ये संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार, संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी पर हिंदी विषय में पूछे जाते हैं उन सभी को ध्यान में रख करके ये क्लास चलाई गई है और ये क्लास प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। और इसी क्रम में आज मैं उपस्थित हूँ साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या को लेकर के। यहाँ से प्रश्न बनता है तो श्रृंगार है। जैसे तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और अगर इसके वर्ण की बात करें तो ये श्याम वर्ण है, और देवता की बात करें तो विष्णु है। प्रायः क्या पूछा जाता है, यही पूछ लिया जाता है, इतना है ना। लेकिन इनकी भी जानकारी होनी आवश्यक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हुए चलते हैं। अगला है वीर रस है। अगला क्या है, वीर रस है, और इसका क्या है, उत्साह स्थायी भाव हो गया, और इसका जो वर्ण है सुवर्णवत है, और देवता महेंद्र है। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, और नील वर्ण है, ये महाकाल है देवता। रौद्र रस का क्रोध हो गया, क्रोध, और इसका वर्ण जो है रक्त है, क्या है, रक्त है, और देवता इसके रुद्र है। हास्य रस है, स्थायी भाव हास है, और वर्ण जो है शुक्ल वर्ण है, और प्रमथ देवता है। कौन है देवता इसके, प्रमथ है। अद्भुत रस विस्मय हो जाएगा, और इसका वर्ण पीत है यानी कि पीला, और इसके ब्रह्मा हो जाएंगे देवता। भयानक रस की चर्चा करें, बात करें तो भय हो जाएगा स्थायी भाव, और वर्ण हो जाएंगे कृष्ण, और देवता इसके काल हो जाएंगे। करुण रस का शोक हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा, और इसका जो वर्ण है वो कपोत हो जाएगा, देवता यम है। करुण रस के देवता क्या है, यम है, स्थायी भाव क्या है, शोक है। अगला देखते हैं, यानी कि लास्ट देखते हैं, तो ये शांत रस है नौवां, और इसका स्थायी भाव निर्वेद या शम हो जाएगा। कुंद पुष्पवत वर्ण है, और श्री नारायण इसके देवता है। तो इस प्रकार से टोटल प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि रसों की संख्या को भी हम लोगों ने देख लिया। रसों की संख्या कितनी है, 9 है, और इसका स्थायी रस देखा हमने, रस का स्थायी भाव देखा, और इसका वर्ण देखा, और इसके साथ साथ इनसे संबंधित देवताओं की भी चर्चा हम इस क्लास में किए। आगे हम सभी देखेंगे, आचार्य भरत और धनंजय के अनुसार नाटक में 8 रस माने गए हैं। नाटक में 8 रस माने गए हैं। अष्टो नाट्ये रसः स्मृतः। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, देखिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है ना। मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 है, लेकिन आचार्य भरत के अनुसार या धनंजय के अनुसार 8 रस ही माने गए हैं। और इस जो है उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि अष्टो नाट्ये रसः स्मृतः, नाट्य शास्त्र में 8 रस माने गए हैं। आगे हम सब देख लेते हैं, थोड़ा सा और है, बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्लास के माध्यम से हम महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते चलेंगे। अभिनव गुप्त एवं आचार्य मम्मट आदि ने शांत रस को 9वां रस के रूप में स्वीकार किया है। 9वां रस, शांतो अपि नवमो रसा, यानी कि शांत रस जो है, शांत रस को 9 रस माना है। रुद्रट ने प्रयाण नामक 10वें रस की उद्भावना की है। प्रयाण नामक 10वें रस की उद्भावना किसने की है, रुद्रट ने। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को प्रधान रस माना है। भक्ति रस को क्या माना है, प्रधान रस माना है, किसने, रूप गोस्वामी ने। विश्वनाथ नवरस के अतिरिक्त वात्सल्य नामक रस को भी स्वीकार करते हैं। विश्वनाथ जो है नवरस के अतिरिक्त वात्सल्य नामक रस को स्वीकार करते हैं। कौन, विश्वनाथ। तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। भवभूत ने करुण रस को ही एकमात्र मूल रस माना है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। एको रसः करुण एव, एक ही रस है और वो क्या है, करुण रस है। किसने माना है, भवभूति ने माना है। तो हम लोगों ने क्या देखा,
इस क्लास में रस देखा, रस के स्थायी भाव देखे, है ना, कौन कितने रस माने हैं। भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने माना है, विश्वनाथ ने नौवां रस वात्सल्य को माना है, और शांत रस को जो है आचार्य अभिनवगुप्त और आचार्य मम्मट ने शांत रस को माना है। रुद्रट ने प्रयाण नामक रस 10वें रस को माना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा देख लेते हैं या दर्शन देख लेते हैं। आचार्य भरत प्रतिपादित रस सूत्र, आचार्य भरत द्वारा नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित रस सूत्र। अब ये सूत्र देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल एकदम समझिए कि जो है परीक्षा में आना ही आना है, और जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन्हें ये प्रश्न जरूर मिला होगा, चाहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में। आचार्य भरत प्रतिपादित रस सूत्र के व्याख्याकार, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये व्याख्याकार जैसे भट्ट लोलट्ट हैं, इनका क्या है, उत्पत्तिवाद है ना, और दर्शन क्या है, मीमांसा दर्शन है, 9वीं शताब्दी के हैं। आचार्य भट्ट लोलट्ट क्या है, 9वीं शताब्दी के हैं, समय भी पूछा जाता है। शंकुक जो है 9वीं शताब्दी के हैं। अनुमितिवाद इनका मत है ना, न्याय दर्शन है, अनुमाप्य अनुमापक यानी कि अनुमितिवाद। आगे देखेंगे, भट्ट नायक की बात करेंगे, 11वीं शताब्दी। नायक भोग करता है यानी कि भुक्तिवाद, किसी तरह से ट्रिक से याद होना चाहिए बस। और इसका क्या है, सांख्य दर्शन है। अभिनवगुप्त 11वीं शताब्दी, अभिव्यक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद, है ना। शंकुक अनुमितिवाद, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। तो इस प्रकार से अभिव्यक्तिवाद और ये शैव या वेदांत दर्शन के हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने रस से संबंधित प्रश्नों को देखा। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इन्हीं में से हैं। यदि आप ये क्लास 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा बिल्कुल आप जो है 100% आप सही करके आएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह से छोटी छोटी क्लास में 5 मिनट 7 मिनट में जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है, जहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं प्रतियोगी परीक्षा में, वो क्लास आपको ऐसे प्रतिदिन जो है मिलती रहेगी। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। यदि ये क्लास किसी कारणवश आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। क्षमा चाहूँगी। तो आज की क्लास यही है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।